दोस्तों, क्या साबू बनाने के लिए उसमें बकरों की खाल मिलाई जाती है? और क्या फैक्ट्री में नारियल तेल बनाने के लिए उसमें फिश ऑयल मिलाया जाता है? और क्यों कोलगेट में उबले हुए अंडे मिलाए जाते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको फैक्ट्री में बनने वाली ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनका हम लगभग हर दिन ही इस्तेमाल करते हैं। इन सभी चीजों को फैक्ट्री के अंदर कैसे बनाया जाता है, तो दोस्तों इस फूड प्रोसेसिंग की गजब की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले है सोप मेकिंग फैक्ट्री। दोस्तों, साबुन चाहे चमचमाता लक्ष्य का हो या फिर हमारा लाल वाला लाइफ बॉय का, सभी साबुन को बनाने का तरीका फैक्ट्री में सेम होता है। फैक्ट्री में सबसे पहले सोडियम लॉरल सल्फेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल को एक मिक्सिंग चेंबर में डालकर मिलाया जाता है और फिर इसके अंदर FDA द्वारा अप्रूव किए गए सिंथेटिक कलर और खुशबू के लिए सेंट मिलाते हैं, जिनसे कि साबुन को अलग अलग रंग और खुशबू मिलती है। यहाँ पर लक्स का पिंक कलर का साबुन बनाया जा रहा है। कलर अच्छे से मिला देने के बाद अब इस पाउडर को एक कन्वर बेल्ट पर डाला जाता है। यहाँ से ये पाउडर एक रिफाइनिंग मशीन में जाता है, क्योंकि इस पाउडर के अंदर अभी भी ढेर सारे गड्ढे बने हुए हैं, जिन्हें कि निकालने के लिए इस मशीन में इस पाउडर को डाला जाता है। अब इस पाउडर को और भी स्मूथ बनाने के लिए एक ट्रिपल रोलर नाम की मशीन पर डालते हैं, जहां पर यह पाउडर पीसकर और भी पतला कर दिया जाता है। अब इस साबुन के मिश्रण को एक ऐसी ही वैक्यूम मशीन में डालकर गुजारा जाता है, जिससे कि इस मिश्रण के छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और यहीं से इसे एक हाइड्रोलिक मशीन से दबाकर साबुन की लंबी लंबी पट्टियां बना ली जाती है। अब इस अगली कटिंग मशीन के अंदर साबुन के साइज के हिसाब से उसे कट कर लिया जाता है। अब बारी आती है साबुन के ऊपर कंपनी का नाम और लोगो छापने की। इस ऑटोमेटिक मशीन की मदद से एक साथ में 4 साबुन के ऊपर नाम और कंपनी का लोगो छाप दिया जाता है और यहीं से कटिंग होने के बाद साबुन की 4 टिकिया बनकर बाहर निकलती है। अब दोस्तों, हमारा साबुन तो बनकर तैयार हो चुका है और उसे पैकिंग करने के लिए एक अलग मशीन में डालते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मशीन हर एक साबुन को अलग अलग पैकेट में डालकर उसे पैक कर रही है। अगला है कोकोनट ऑयल फैक्ट्री। हम लोग जो सालों से बालों में नारियल तेल लगाते आ रहे हैं, उसे बनाने की शुरुआत सबसे पहले खेतों से नारियल तोड़ने से की जाती है। नारियल के बड़े बड़े फार्म से हर दिन ढेर सारे नारियलों को तोड़ा जाता है और फिर इन्हें गाड़ियों के अंदर भरकर सबसे पहले फैक्ट्री में लाकर इनका छिलका उतारते हैं और यहाँ से हमें साबुत नारियल मिलता है। अब ढेर सारे वर्कर्स मिलकर इन नारियल के अंदर से सबसे पहले पानी निकालने का काम करते हैं। एक मशीन की मदद से नारियल के अंदर छेद कर दिया जाता है, जिससे कि सारा नारियल पानी बाहर निकल जाता है। अब इस नारियल पानी का भी अलग से प्रोसेस किया जाता है। एक अलग फैक्ट्री में इसकी प्रोसेसिंग की शुरुआत होती है। सबसे पहले इस पानी को ठंडा करके नारियल पानी को फिल्टर कर लिया जाता है। उसके बाद में 8 से 10 डिग्री तक इसे ठंडा करके एक मिक्सिंग टैंक में रख देते हैं। अब एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन की मदद से 1000 ml और 330 ml की बोतलों के अंदर इस नारियल पानी को भर दिया जाता है। एक ऑटोमेटिक मशीन तय मात्रा में नारियल पानी को इन टेट्रा पैक वाले कंटेनर्स के अंदर भरकर पैक कर देती है। हमारी पहली फैक्ट्री में जो नारियल बचे हुए थे, उनके अंदर से खोपरे को बाहर निकाल लिया जाता है और फिर उसे अच्छे से मशीनों की मदद से पीस लेते हैं। फैक्ट्री में नारियल के खोपरे से 3 चीजें बनाई जाती हैं: नारियल का आटा, नारियल तेल और नारियल का दूध। ये तीनों चीजें खोपरे से ही बनाई जाती हैं। खोपरे को अच्छे से पीसकर सुखा लेने पर उसका आटा बन जाता है, लेकिन वही उसे पीसकर जब हाइड्रोलिक मशीन से दबाया जाता है तो कोकोनट ऑयल बनता है और यहाँ पर कोकोनट ऑयल बनकर तैयार हो चुका है, जैसे कि बोतलों में पैक किया जा रहा है। दोस्तों, अगला है चिप्स मेकिंग। दोस्तों, आपने चिप्स के टीवी पर कई सारे ऐड देखे होंगे जिनके अंदर चमचमाते हुए आलू के चिप्स दिखाए जाते हैं। तो अब देखिए कि उन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ढेर सारे बड़े बड़े आलूओं को फैक्ट्री में लाकर अच्छे से धोया जाता है, क्योंकि इनके ऊपर ढेर सारे मिट्टी लगी होती है। इन्हें एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से धो लेते हैं। इसके बाद में आलू एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इन्हें तेज गर्म पानी की फुहार से फिर से धोया जाता है, जिससे कि ये आलू और भी साफ सुथरे हो जाए। अब इस अगली प्रोसेस में इन आलूओं का छिलका निकाला जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले इन आलूओं पर गर्म पानी डाला जाता है ताकि इसका छिलका आसानी से निकाला जा सके। अब ये मशीन इन सभी आलूओं के छिलके निकाल देती है। यह आलू जब कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हैं तो कुछ वर्कर्स हाथों से चेक करते हैं और खराब आलू को यहीं पर बाहर निकाल दिया जाता है। अब इस ऑटोमेटिक मशीन की मदद से इन आलूओं के पतले पतले चिप्स बनाए जाते हैं। जब इस कटिंग मशीन के अंदर आलूओं को डाला जाता है तो इस मशीन में लगे तेज ब्लेड आलूओं के पतले पतले चिप्स बना देती है। इसके बाद इन चिप्स को एक बार अच्छे से पानी से फिर से धोया जाता है, ताकि आलू के अंदर जो झाग है उसे बाहर निकाला जा सके। अभी इन आलूओं के ऊपर पानी है, इसीलिए गर्म तेल में फ्राई करने से पहले इन्हें अच्छे से सूखा लेते हैं। यह मशीन इन आलूओं के ऊपर तेज हवा मारती है, जिससे कि चिप्स पर लगा पानी निकल जाता है।
अब सभी चिप्स को 2 से 3 मिनट के लिए इस ऑटोमेटिक फ्राइंग मशीन में डालते हैं। ये मशीन सभी चिप्स को अच्छे से तेल में फ्राई कर देती है और फिर ये चिप्स दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी आलू के चिप्स अब सुनहरे पीले कलर के हो चुके हैं, यानी कि हमारे चिप्स तैयार हैं। अब इन तैयार आलू के चिप्स को एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर बेल्ट पर डालते हैं ताकि ये चिप्स टूटे नहीं, क्योंकि किसी को भी टूटे हुए चिप्स खाना पसंद नहीं है।